आप आज भी बजट की तुलना 20 साल पहले के बजट से करते हैं तो ये तो आपकी समस्या है। और महिलाओं को 10,000 रुपया दे करके आपने कहिए कि दिन के उजाले में और सरकारी कानून सरकारी तौर पर आपने घूस देने का काम किया। कहीं से भी जनपक्षीय बजट नहीं है। आज अगर सदन में खड़ी हूँ तो उस सवाल से अवगत कराना मैं अपनी ड्यूटी समझती थी, अपना कर्तव्य समझती थी, वो मैंने किया। स्ट्रक्चर अगर ठीक हो गया है कि रोड है, पानी है, बिजली है, तो क्यों नहीं कोई बाहर का उद्योगपति आकर के यहाँ पे इतने वर्षों में 20 वर्षों में एक भी इंडस्ट्री लगाया। बिहार सरकार के द्वारा 3,47,000 करोड़ के ऊपर का बजट पेश किया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर में जो बिहार के अंदर समस्याएं हैं उस पर सरकार का कितना फोकस है। चाहे पलायन की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और पलायन वैसे लोग करते हैं जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर के अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार पलायन हो रहा है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए भाकपा माले की एमएलसी हैं शशि यादव जी। मजदूर पलायन कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं वो भी पलायन करते हैं, और आप लोगों ने बजट को पूरा देखा होगा। क्या इस बजट में क्या लग रहा है आप लोगों को? बजट देखिए, जनपक्षीय बजट नहीं है, कहीं से भी जनपक्षीय बजट नहीं है, क्योंकि बजट में मतलब एक बड़ा हिस्सा होता है। आप अगर आपने पलायन की बात की, अगर आप देख लीजिए कहीं कोई इंडस्ट्री बात हो रही है कि इस बार बहुत उद्योग लगेंगे, उद्योग में पैसे दिए जा रहे हैं, मगर आप रियली अगर आप बजट देखें तो जो अभी कोसी का इलाका है, आपको जो मधुबनी का इलाका है जहाँ बड़े पैमाने पे पलायन होता है, उस इलाके के तो बजट का कहीं कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है आप उद्योग का। क्योंकि अगर आप मतलब चीनी मिल ही जितना बंद पड़े हुए हैं, जिस पे कि मोदी साहब पिछले बार आकर के घोषणा करके गए, मगर कहीं से भी वो मिल अभी तक नहीं चालू हुए। पेपर मिल है, ये सब बंद पड़े हुए हैं। उस इलाके का अगर आप फल का देखिए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप लगवा सकते हैं, वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। मक्का जो हमारा बाहर चला जाता है और फिर वही कुरकुरे हम खरीदते हैं, वही लेज हम खरीदते हैं, यहाँ आलू का और ये का केले का चिप्स का कहीं कोई ये नहीं है, और इतनी महंगी हम खरीदते हैं हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ों की अगर आप फैक्ट्री लगाइए इस दिशा में तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक हो गया है कि रोड है, पानी है, बिजली है, तो क्यों नहीं कोई बाहर का उद्योगपति आकर के यहाँ पे इतने वर्षों में 20 वर्षों में एक भी इंडस्ट्री लगाया। आपको क्या लगता है, जिसका जिक्र होता है जंगल राज का, 20 साल पहले का जिक्र होता है, अभी भी वो खौफ है जो इंडस्ट्री वाले नहीं आ रहे हैं? तो ये तो अब सोचना होगा कि अगर 20 वर्षों में भी आपने अगर नहीं बदला बिहार को, 21 वर्षों में भी अगर आप बिहार को नहीं बदला, तो ये तो आपकी विफलता है ना। अभी भी आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं अल्ट्रासाउंड के, अभी भी आप 15-15 मेडिकल कॉलेज खोल दे रहे हैं, और तब भी हमको डॉक्टर अगर नहीं मिल रहा है बिहार के लिए, तो ये तो 20 वर्षों की सरकार पे सवाल है ना। आप बजट पेश कर रहे हैं, बजट कई गुना बढ़ रहा है, आप आज भी बजट की तुलना 20 साल पहले के बजट से करते हैं, तो ये तो आपकी समस्या है। आपने बिहार को कहाँ ले गया? रोड, नाला, पुल, पुलिया बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मगर आप बगल में ही चले जाइए, अभी आए होंगे पिछले गेट से अगर आप लोग, तो रोड की स्थिति देख लीजिए। पॉश इलाके का है, वीआईपी इलाके की सड़कें हैं, बाकी सुदूर देहात की तो छोड़ दीजिए। 6 घंटे में पटना से यहाँ आने की बात आप करते हैं, मगर आप उत्तर बिहार चले जाइए, जिस पर कि एक छोटी अगर आप पुल बना दीजिए तो 3 घंटा घूम करके जो उनको मुख्यालय जाना पड़ता है, उसके बजाय वो आधे घंटे में अपने मुख्यालय पहुंच जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? पलायन की बातें हमेशा होती हैं, चुनाव के समय भी खूब उठा कि इस बार पलायन मुक्त होगा बिहार, और सरकार भी बन गई। महिलाओं के लिए बात हुई 2-2 लाख रुपए की, उसका भी प्रावधान किया गया है बजट में। ये जो मुद्दे हैं इस पर सरकार क्यों नहीं गंभीरता से ले, अगर ले रही तो आपको क्या दिख रहा है कि पहल क्या हो सकता है इस पर? देखिए, 2 लाख की तो घोषणा पहले हुई थी कि भाई हम उद्योग करने के लिए, लोगों को काम करने के लिए, और रिफंड नहीं होगा, इसके लिए आय प्रमाण पत्र बना करके दें। मगर आय प्रमाण पत्र में इतना झमेला बनाया गया कि वो आय प्रमाण पत्र नहीं दी, वहाँ से सरकार पीछे हट गई। और महिलाओं को 10,000 रुपया दे करके आपने कहिए कि दिन के उजाले में और सरकारी
कानून सरकारी तौर पर आपने घूस देने का काम किया। और उसके बाद जो राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया, उस समय आपने कहा था कि हम सभी महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे, 1,90,000। और उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया कि जो बेहतर रोजगार करेगी उसका देखा जाएगा, उसके बाद उनको 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। तो आप अपनी ही बात से पीछे हट जाते हैं। तो ये बजट जो है ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए बजट है, कमाने जो बेहतर कमीशन कमा सकते हैं इसके लिए बजट है। नहीं तो आप देख लीजिए कि बजट रोपवे गिर गया, रोपवे जो बना सासाराम में, उसमें उस कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। बजट आप बढ़ाते चले जाइए। फैक्ट्री तो लग रही है बिहार में, कई सारी फैक्ट्री एथेनॉल की लगा है बिहार में, आप भी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे एथेनॉल की कितने फैक्ट्री। एथनॉल की फैक्ट्रियां बंद भी पड़ गई हैं, खुली और बंद भी हो गई हैं। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला ये भी आप देख लीजिए। तो इसलिए सिर्फ कहने के लिए कुछ बातें हैं, जमीनी हकीकत। सुरक्षा को लेकर के भी लगातार चर्चा होती है, आप महिला है, लगातार सड़कों पे आप आंदोलन करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। आपने राज्यपाल के अभिभाषण के समय ही आवाज़ उठा दिया था, कई लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, वो आप उस समय ही खड़ी हो कहने गई। के लिए भाई कहने के लिए तो कुछ भी कहें लोग, सत्ता पक्ष को तो नागवार गुजरेगा ही। मगर यदि मैं राज्यपाल जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, अगर उस समय मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाती तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सड़क पर लगातार उन सब प्रश्नों पे आंदोलन की हूँ। आज अगर सदन में खड़ी हूँ तो उस सवाल से अवगत कराना मैं अपनी ड्यूटी समझती थी, अपना कर्तव्य समझती थी, वो मैंने किया। और उसके बाद भी सड़कों पे हम लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े थे, बाद में भी लड़ेंगे, और जहाँ भी मौका मिलेगा उस जगह पे लड़ेंगे और लड़ करके उन अपराधियों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, यानी विकसित बिहार बनाने की बातें हो रही, लेकिन धरातल पर क्या है। जो फैक्ट्रियां खुली थी, यानी एथेनॉल की बात करें या बेटियों की सुरक्षा की बात करें, तरह तरह के दावे सरकार की तरफ से होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलता है। जिस तरीके से एथेनॉल की फैक्ट्री जो है बंद पड़ने के कगार पे है, कई जो है एथेनॉल के जो मालिक हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो बजट पास किया गया है और खास तरीके से उद्योग विभाग में इन पर क्या नजर रहती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंगर।